हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में आप सबका। आज हम लोग क्लास 11th के सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द एड्रेस के क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इसके क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, क्वेश्चन आंसर नहीं नोट किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर उसको लिख लीजिए। पहले पढ़ लीजिए, फिर उसको लिख लीजिए और फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आप जानते हो 7 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में। आइए देखें क्वेश्चन आंसर। हैव यू कम बैक? क्या तुम वापस आ गए? सेड द वुमेन, स्त्री ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा था कि शायद कोई वापस नहीं आएगा। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? क्या ये स्टेटमेंट आपको इस कहानी के बारे में कोई क्लू देती है, हिंट करती है? इफ़ यस, यदि ऐसा है, व्हाट इज इट, तो वह क्लू कौन सा है, वह संकेत क्या है? आंसर, यस दिस स्टेटमेंट गिव्स अस सम क्लू अबाउट द स्टोरी। तो हाँ, यह कथन कहानी के बारे में हमें एक क्लू देती है। मिसेस डॉर्लिंग हैड शिफ्टेड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ हर फेमिलियर मिसेज एस। तो मिसेस डॉर्लिंग ने मतलब महत्वपूर्ण चीज़ों को ले लिया था। किसके? ऑफ हर फेमिलियर, अपने परिचित श्रीमती एस के महत्वपूर्ण चीज़ों को ले लिया था। शी लिव्ड टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो ये मिसेस डॉर्लिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती थी। द थिंग्स वर, और जो चीज़ें उन्होंने लिया था मिसेज एस से अपने पास रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, वो कौन कौन चीज़ें थी? ये हैं कि द थिंग्स वर टेबल, एंटिक प्लेट्स, सुंदर प्लेटें, एंड द अदर नाइस थिंग्स, और अन्य चीज़ें। शी आल्सो हैड कैंडल होल्डर, वूलन टेबल क्लॉथ, एंड अ ग्रीन नीटेड कार्डिगन विथ वुडन बटन्स। तो नीला नीला बुना हुआ कार्डिगन जिसमें लकड़ी का बटन लगा हुआ था, और ये सब वुलन टेबल क्लॉथ, ऊनी टेबल पर बिछाया जाने वाला कपड़ा, ऊनी कपड़ा। मिसेज एस हैड डाइड ड्यूरिंग द वार। तो युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान श्रीमती एस की डेथ हो गई थी। सो मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू कम बैक। इसलिए मिसेस डॉर्लिंग सोच रही थी कि कोई वापस नहीं आएगा। एंड क्लेम हर कॉस्टली थिंग्स, और अपने बहुमूल्य चीज़ों का दावा कोई नहीं करेगा। शी थॉट नो वन एल्स न्यू हर एड्रेस। उन्होंने सोचा था कि उनका पता कोई नहीं जानता। द स्टेटमेंट इंडिकेट्स द ग्रीडीनेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, और ये कथन श्रीमती डॉर्लिंग के लालचपन की ओर संकेत करता है। शी डिड नॉट ओपन द डोर टू द डॉटर ऑफ मिसेज एस। तो मिसेज एस की लड़की के लिए उन्होंने घर का दरवाज़ा नहीं खोला था जब वह आई थी। तो शी डिड नॉट लेट द गर्ल इन, उन्होंने लड़की को अंदर नहीं जाने दिया था। शी रिफ्यूज टू सी हर, तो उन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। यहाँ टू सी का मतलब मिलना। द नरेटर हैड गॉन टू दिस एड्रेस विथ अ डेफिनिट पर्पज। तो कहानी वक्ता इस पते पर एक निश्चित उद्देश्य से गई थी। टू सी हर मदर्स थिंग्स, अपनी माँ की चीज़ों को देखने के उद्देश्य से गई थी। When she told Mrs. Darling that only she had come back, जब उसने ये कहा कि वो केवल वह
वापस आई है। तो द वुमेन विथ ब्रॉड बैक डिड नॉट सॉफ्टन अ बिट, तो वह चौड़ी कमर वाली महिला जरा सा भी, अबिट मीन्स जरा सा भी, तनिक भी सॉफ्ट कोमल नहीं हुई, कड़क मिजाज में ही रही। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स। तो कहानी दो भागों में विभक्त है, प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स में। व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम्स। आप क्या समझते हो कि युद्ध के दौरान लड़की को कौन कौन सी मुसीबत झेलनी पड़ी होगी। आंसर, हेडिंग है द प्री वार टाइम्स, युद्ध के पहले की जो स्थिति थी उसमें। द नरेटर लिव्ड इन सम अदर सिटी फार अवे फ्रॉम होम। तो कहानी वक्ता रहती थी कहाँ, इन सम अदर सिटी, किसी दूसरे शहर में रहती थी। फार अवे फ्रॉम होम, घर से दूर किसी दूसरे शहर में कहानी वक्ता रहती थी। शी विजिटेड हर मदर ओनली फॉर अ फ्यू डेज, वह वहाँ गई थी दूसरे शहर में, अपनी माँ के पास गई थी। ओनली फॉर अ फ्यू डेज, केवल कुछ दिनों के लिए गई थी, और जब उसकी माँ नहीं रही तो फिर वापस चली आई। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार द नरेटर्स मदर was always afraid that they might have leave the place। तो युद्ध के प्रथम आधे युद्ध से पहले ही कहानी वक्ता की माँ सदैव सोचती थी, भयभीत रहती थी, दैट कि दे माइट हैव टू लीव द प्लेस, कि उन्हें उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा, एंड लॉस ऑल वैल्यूएबल थिंग्स, और जब छोड़ना पड़ेगा तो सभी बहुमूल्य चीज़ें से हाथ धोना पड़ेगा, सब खो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, ले तो जा नहीं सकती इतनी दूर। द नरेटर लिव्ड इन द सिटी इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और कहानी वक्ता एक शहर में एक छोटे से कमरे में, किराए के कमरे में रहती थी। रेंटेड रूम, रेंट पर कमरा ली थी, वहाँ रहती थी। द विंडो ऑफ द रूम वर कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, और उस कमरे की जो खिड़की थी वह काले काले पेपर से ढकी थी। शी कुड नॉट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो जो प्रकृति का सौंदर्य था उसको वह नहीं देख पाती थी, क्योंकि पेपर लगा था खिड़की पर, वो भी काला पेपर, तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। हेडिंग है द पोस्ट वार टाइम्स। एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन आफ्टर द लिबरेशन। तो स्वतंत्रता के बाद, युद्ध के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया। शी कुड स्लीप इन हर बेड विदाउट एनी फियर ऑफ डेथ, वह अपने बिस्तर पर बिना किसी भय के, डर के लेट सकती थी। शी कुड ग्लैंस आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर रूम, वह अपने खिड़की से बाहर झांक सकती थी। ग्लैंस मीन्स एक नज़र देखना, एक दृष्टि देखना। वन डे, एक दिन, शी वॉज ईगर टू सी ऑल द थिंग्स ऑफ हर मदर, एक दिन वह बड़ा लालायित हुई, ईगर हुई, उत्सुक हुई, टू सी ऑल द थिंग्स ऑफ हर मदर, अपनी माँ की चीज़ों को देखने के लिए लालायित हुई। शी न्यू दैट द थिंग्स वर स्टोरेड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वह जानती थी कि उसकी जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वे 46 मकान नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में इकट्ठा की गई हैं। सो शी वेंट दैट एड्रेस, इसलिए वह उस पते पर गई। शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन मिसेज डॉर्लिंग नॉट रिकॉग्नाइज्ड हर, तो वह बड़ा निराश हुई जब श्रीमती डॉर्लिंग उसे पहचानने से इनकार कर दी, उसको नहीं पहचानी। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। शी आस्क्ड हर टू कम अगेन समडे, तो उन्होंने ये कहा कि किसी दूसरे दिन आओ, बाद में आओ। इट वॉज एविडेंट, ये सबूत था, दैट शी वांटेड टू पुट हर ऑफ, कि वे उसे टालना चाहती थी। शी वॉज ईगर टू सी, टच एंड रिमेंबर हर मदर्स बिलोंगिंग्स, तो वह बड़ा लालाई थी
उन चीज़ों को देखने के लिए लालाई थी, उनको छूना चाहती थी। एंड रिमेंबर हर मदर्स बिलोंगिंग्स, और अपनी माँ की वस्तुओं को याद करना चाहती थी। सो शी हैड टू टेक द ट्रबल ऑफ विजिटिंग एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट अगेन, इसलिए उसे मकान नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में जाने के लिए पुनः कष्ट उठाना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, तो कहानी वक्ता उस पता को क्यों भूल जाना चाहती थी। आंसर, द मदर ऑफ द नरेटर हैड गिवन द नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, तो कहानी वक्ता की माँ ने उस पता को उसे दिया था 46 मकान नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। सो शी रिमेंबर्ड दैट एड्रेस, इसलिए उस पते को उसने याद रखा। हर मदर्स फेमिलियर मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड देयर, उसकी माँ की परिचित श्रीमती डॉर्लिंग वहाँ रहती थी। शी हैड स्टोरेड द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द नरेटर्स मदर देयर, तो उन्होंने कहानी वक्ता के बहुमूल्य चीज़ों को वहाँ इकट्ठा किया था, स्टोर किया था। आफ्टर हर मदर्स डेथ, उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात, द नरेटर हैड टू गो टू दैट प्लेस, कहानी वक्ता को उस स्थान पर जाना पड़ा। शी वांटेड टू सी दोज थिंग्स, वह उन चीज़ों को देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, टच देम एंड रिमेंबर, और याद करना चाहती थी। शी वेंट टू द गिवन एड्रेस 2 टाइम्स, वह दिए गए पते पर, उसकी माँ ने जो उस पते को दिया था तो उस पते पर वह 2 बार गई। शी वॉज सक्सेसफुल इन हर सेकेंड अटेम्प्ट टू एंटर द रूम, दूसरी बार वह कमरे के अंदर प्रवेश करने में सफल रही। पहली बार तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, अंदर जाने ही नहीं दिया था, दूसरी बार वह सफल रही। शी सा हर थिंग्स, उसने अपनी चीज़ों को देखा। शी वांटेड टू सी देम अगेन, वह पुनः उन्हें देखना चाहती थी। द थिंग्स वर नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली, और वो जो चीज़ें रखी गई थी वो उचित ढंग से नहीं रखी गई थी, प्रॉपरली नहीं रखी गई थी। द अगली फर्नीचर, वो बदसूरत कुरूप जो परस्पर उपस्कर थे फर्नीचर थे। एंड द मगी स्मेल, और दुर्गंध भरी जो बदबू आती थी। दीज थिंग्स रिमाइंड द मेमोरी ऑफ द फेमिलियर लाइफ, अर्लियर लाइफ या फेमिलियर लाइफ, तो ये चीज़ें याद दिलाती हैं, उसकी स्मृति में पुनः याद आती हैं उसके परिचित जीवन की। बट दे हैड लॉस्ट दियर वैल्यू, लेकिन उन चीज़ों का वैल्यू नहीं रहा। सिंस दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, क्योंकि वे सब अपनी माँ से अलग हो गई थी, वो कहानी वक्ता अलग हो गई थी, वो चीज़ें जो उसके मालकिन थी वो नहीं रहीं। सो शी नो लॉन्गर वांटेड टू सी, टच और रिमेंबर दीज थिंग्स, इसलिए वह इन सब चीज़ों को पुनः अब देखना, छूना और उनको याद करना नहीं चाहती थी। शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, उसने निर्णय किया, उस पते को भूल जाने का निर्णय किया। प्रिय छात्रों, ये आंसर आपको बड़े भले दिख रहे होंगे, लॉन्ग आंसर हैं तो बड़े होंगे ही होंगे, 7 मार्क्स का है। बट दीज क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इजी। आपको लगेगा, पहली बात तो ये कहानी के आंसर हैं तो इजी है, दूसरी ये सेंटेंस छोटे छोटे हैं और आपको इजी वर्ड लगेंगे। निश्चित रूप से ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आपसे आग्रह है कि आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।